नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्यूटीफुल गार्डन में। तो दोस्तों, आज जो प्लांट्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है गर्मियों में बहुत ही अच्छे से फ्लावर्स देने वाला हमारा प्लांट जीनिया का। लेकिन अगर इस प्लांट के बारे में अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं हर सीज़न में इसके दो प्लांट 2 या 3 लेके आती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं इन प्लांट्स की रिपोर्टिंग करती हूँ तो ये मेरे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। हालांकि अपने सभी फ्रेंड्स की वीडियो देखने पर मुझे लगता है बहुत इजी टू ग्रो प्लांट्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो इसकी प्रॉब्लम मुझे समझ में आई है वो यही है कि जब भी ये जो जीनिया का प्लांट्स होता है ये बहुत ज़्यादा जल्दी से रिपोर्टिंग पसंद नहीं करता। तो जब आप इसको अपने गार्डन में लेकर आएँ तो 10 से 15-20 दिन अगर आपके पास कोई प्लांटर खाली है तो उसके ऊपर इसको रख दीजिए और रेगुलर वाटरिंग इस प्लांट को देती रहिए और कुछ समय तक उसको उसी कंडीशन में रहने दीजिए। और अगर सनलाइट की बात करें तो जहाँ पर इसको मिनिमम 2-3 घंटे की भी धूप लगेगी। और इसके फ्लावर्स की बात करें तो इतने ब्यूटीफुल से हैं और अगर एक बार खिल जाते हैं तो 10 से 15 दिन तक ये एज इट इज़ इस पे लगे रहते हैं। तो मेरा भी बहुत पसंदीदा फ्लावरिंग प्लांट था, लेकिन मैं इस प्लांट्स को लेकर असफल रही। पर इस बार मुझे थोड़ी बहुत इसमें जो सक्सेसफुल है वो मिल रही है। तो मैंने इसको इस तरीके से ही रख दिया और इसकी मिट्टी को ड्राई नहीं होने दिया। और जब 15-20 दिन जब पूरे हो गए तब मैंने एक बहुत ही छोटे से प्लांटर में लेकर इस प्लांट को रिपोर्ट किया, जिसमें वेल ड्रेन सॉइल बनाई और वाटरिंग का भी हमें ध्यान रखना है। और कभी भी इसकी फूलों और पत्तियों के ऊपर हमें वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये प्लांट जो है वो फंगस से बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और अगर आपके पास फंगीसाइड है तो ज़रूर स्प्रे कीजिए, क्योंकि मैं तो अपने अभी तक की गार्डनिंग में मैंने अभी तक किसी भी फंगीसाइड का स्प्रे अपने प्लांट्स पर नहीं किया है। हालांकि ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, पर मेरे पास अवेलेबल नहीं होता। तो मैं राख से या जो लिक्विड सोप होता है उससे स्प्रे करके अपने प्लांट्स को स्प्रे कर देती हूँ, हल्दी स्प्रिंकल कर देती हूँ। तो दोस्तों देखिए, रिपोर्टिंग के बाद मेरे प्लांट्स की कंडीशन। और अगर इसके फ्लावर्स की बात की जाए तो अगर एक बार इस पर लग जाते हैं तो काफ़ी दिन तक इस पर बने रहते हैं। और जब इसके फ्लावर्स ड्राई हो जाए तब आप इनको कट कर दीजिए। और बहुत ही सुंदर सा प्लांट है, लेकिन फिर भी ये नहीं कह सकते कि ये परमानेंट प्लांट है। ये कुछ ही महीने तक आपके पास सेव रह सकता है। और दोस्तों देखिए, अगर आप एक परमानेंट प्लांट्स इस प्लांट्स की, तो मैं जितनी इसके फ्लावर्स की और प्लांट्स की तारीफ़ करूँ वो मेरे लिए कम होगा। क्योंकि जितने भी न्यू गार्डनर हैं मेरी तरह तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इसके जो भी कलर्स आपको नर्सरी पर मिलें, आप उनको 2 से 3 प्लांट्स अपने बालकनी गार्डन में या जो भी आपकी थोड़ी सी जगह हो, देखिए जिस तरीके से सीड बना। और मैंने सिर्फ इसके प्लांटर में इसको एक थोड़ी सी उंगली से मिट्टी हटा के और उसको वहाँ पे दबा दिया और 2-3 प्लांट्स इसके न्यू इसी प्लांटर में बन गए। हालांकि मैंने इसके कई प्लांट्स बना लिए। तो अगर आप ज़्यादा पैसा स्पेंड नहीं करना चाहते, आपके पास समय भी नहीं है कि आप इसे फर्टिलाइज़र दें, बस खाली कह सकते हैं कि सिर्फ पानी देने के बावजूद भी बहुत अच्छे से उस पर फ्लावरिंग होती है। हालांकि हमारे सदाबहार जो फ्लावर्स हैं वो भी इसी तरीके के हैं, लेकिन फिर भी बारिश का पानी पड़ जाने पर और कभी कभी ये प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। और मैं तो जितनी बार भी इनकी कटिंग्स लगाई है, मेरी तो सारी कटिंग ख़राब हो जाती हैं। लोग कहते हैं, सभी मेरे गार्डनर दोस्त कहते हैं कि बहुत ईजी है, बट मेरे लिए तो ये बड़ा टफ़ टास्क रहा है। मैंने जब भी हाइब्रिड वाली विंका की कटिंग्स लगाई है तो कितनी लगाने के बावजूद हो सकता है मेरी 1-2 सक्सेसफुल हुई हो। तो दोस्तों, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस रहता है। कुछ फ्रेंड्स के लिए जो प्लांट्स लगाना इजी होता है, वो मेरे जैसे कुछ लोगों के लिए काफ़ी टफ़ भी हो जाता है। जैसे कि मैरीगोल्ड के सीड्स भी बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए, मैंने रिपोर्टिंग के लिए अपने इस गुड़हल प्लांट के लिए क्या क्या तैयारी कर रखी है, इसी में मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। और अगर विंका हाइब्रिड की इस कलर की बात करें तो इतना ब्यूटीफुल सा पर्पल कलर का शेड है। बहुत ही गर्मियों का सुंदर फूल देने वाला प्लांट्स है ये भी। तो कुछ इस नर्सरी से कुछ ही सस्ते प्लांट्स लाकर भी आप अपनी बालकनी को सजा सकते हैं। और दोस्तों, जो जीनिया का प्लांट है उसके लिए तो अभी फ़िलहाल मेरा इतना ही एक्सपीरियंस है। अब जैसे कहते हैं कि फूल ड्राई होने पर भी इसके सीड्स हम ग्रो कर सकते हैं इसी सीड से, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी।
और जो भी रिज़ल्ट रहेगा आगे आपसे शेयर करूँगी। तो दोस्तों बस गर्मियों में आप ये इस तरीके के छोटे छोटे फ्लावर्स वाले प्लांट्स अपनी बैल्कनी में लगा लीजिए और अपनी बैल्कनी को सुंदर बना लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।